श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच में से अंतर्धान हो गए। इसका कारण वो कहीं नहीं गए थे। इसका कारण गोपियां उनके लिए उपलब्ध नहीं थी, गोपियों के लिए वो उपलब्ध थे। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही किसी धुन में हो और सामने से कोई दूसरा व्यक्ति उसको आके नमस्कार भी करे तो भी उसको पहचान में नहीं आता। इसी प्रकार से इन गोपियों का ध्यान अपनी तरफ गया कि हम कितनी भाग्यवान हैं। जहां उनका ध्यान अपनी तरफ गया उसी क्षण भगवान अंतर्धान हो गए और उसके बाद ये गोपियां भगवान के अभाव में विरह अग्नि में जल रही थी। अब ये जो 30वां अध्याय है, ये 30वां अध्याय गोपियों के विरह की कथा है। ये विरह अपने जीवन में एक बहुत आनंद की और आवश्यक बात है। इसका कारण ये है कि जब हम विरह में रहते हैं तब हम अपने प्रियतम के बहुत नजदीक हो जाते हैं, क्योंकि विरह में जब अपने प्रियतम का स्मरण स्मृति तीव्र बन जाती है तो उस तीव्रता में हम अपने प्रेमी के बहुत ही करीब आ जाते हैं। और यही सिद्धांत यहाँ भगवान ने प्रस्तापित किया है। 30वां अध्याय श्री शुकोवाच अंतर्हिते भगवती सहसैव व्रजांगनाम अतप्यस्तन्मचक्षाणाम करिण्य इव यूथपम। जब ये भगवान अंतर्धान हो गए हे परीक्षित, और जब ये व्रज की युवतियां उनको देख नहीं रही थी तो उनकी दशा वैसी ही हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हाथिनियों की होती है। उनके हृदय में विरह की अग्नि प्रज्वलित हो गई। और इस सिद्धांतों को लेकर के अपने जीवन को चलाना है तो हम आपको एक टेक्निक बता दें। और ये टेक्निक सूर्य भगवान ने समझ ली है, ये टेक्निक वायु भगवान ने नहीं समझी है। इसीलिए सूर्य 8-10 घंटे आता है फिर भाग जाता है। इसीलिए सुबह उठ करके सूर्य की उपासना होती है। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। और वायु देवता नित्य निरंतर उपलब्ध है, तो कभी हमने वायु देवता की उपासना करी है? तो बीच में गायब होना और विरह निर्माण करना, ये प्रेम को बढ़ाने का एक तरीका है। इसीलिए बाबा जी लोग कहीं एक जगह टिके नहीं रहते। एक जगह टिके रहेंगे तो घर की मुर्गी दाल बराबर। और फिर उनको हो जाएगा देखो हमको कोई देखता तक नहीं। क्यों देखेंगे नहीं कि हमेशा पड़े रहते हो, कैसे देखेंगे? मैं कल संस्कृत सुभाषित पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि यदि किसी को अपने ससुराल में जाकर के आदर की भावना अनुभूत करनी हो तो एक आध बार जाए और 2-3 दिन के लिए, बस ज्यादा नहीं जाए। जो जाकर के ससुराल टिक जाते हैं फिर उनको सब्जी काटने को बताते हैं, बैठे हैं तो सब्जी काटो। इसलिए ये विरह अपने जीवन में अत्यंत आवश्यक बात है। तो भगवान ने इस विरह को जागृत किया उनके बीच में से अंतर्धान होकर के। भगवान की ये विरह की बात गोपियों के जीवन में कैसे उतर आई? कहते हैं भगवान की जो मदोन्मत्त गजराज सी चाल थी, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप,
भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं का तथा श्रृंगार रस की भावभंगनियों ने उनका चित्त चुरा लिया था। अब वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गई और श्री कृष्ण के विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लग गई। देखो, एक बहुत बड़े संत हो गए जिनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। पहले वो बड़े ही तर्कशास्त्री थे, बड़े विद्वान थे। और ये जो हरि कथा करने वाले, कीर्तन करने वाले कीर्तनकार होते हैं, वो वहां जाके बैठेंगे और उनको ऐसे प्रश्न पूछ करके, ऐसा तर्क दे करके इनके हरि कथा की मजाक उड़ाते थे। ये उनका धंधा था। बंगाल के थे, बंगालियों में विशेषता होती है, तो वहां जाकर के हमेशा परेशान करते थे। तो जहां कोई ये अपने कीर्तनकार आ गए और उनको पता चला कि वो भी आने वाला है, तो पहले से घबरा जाते थे, बाप रे, फिर ये आने वाला है, फिर ये उल्टी सीधी बात करेगा, कीर्तन का रस भंग हो जाएगा। इस प्रकार से उनका पहला जीवन था। और एक बार वो वाराणसी गए, और वाराणसी जाने के बाद उनके जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया। देखो, एक ध्यान सुन लेना, जीवन में जो परिवर्तन आता है ना, वो धीरे 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 कभी नहीं आता, वो आता है एक झटके के साथ। जो सोचेंगे ना कि धीरे धीरे परिवर्तन होगा, ये कभी नहीं होता। ये केवल दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। जिन जिन महात्माओं के जीवन आप चरित्र पढ़ो, तो उन्होंने एक झटके में अपने आप को बदल दिया है। उसी प्रकार से परमात्मा के प्राप्ति में ऐसे धीरे धीरे कुछ नहीं होता, आइदर दिस वे और दैट वे। जैसे तुलसीदास जी के जीवन के उनके पत्नी ने उनको डांटा, तो पत्नी ने डांटने के बाद हम लोग बटाटा वड़ा खाते हैं डांटने के बाद, गुस्से में, और उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया है। तो ये जो गोपियां थी, उनके सामने से भगवान जब गायब हो गए, तो एकदम इतनी तीव्र इच्छा हो गई उनके भगवान के प्रति कि उनमें भगवान का भाव संचारित हो गया। इसको कहते हैं भक्ति की भाषा में भाव संचार। और यह भाव संचार हमको दिखता है चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन में। जब वो वापस आ गए तो एकदम बदल गए और उनमें भिन्न भिन्न भाव आने लगे। कभी कभी उनमें भाव आ जाता है नरसिंह भगवान का, और फिर वो जाकर के ऊपर बैठते, और बैठने के बाद फिर उनकी आवाज भी वैसी एकदम बड़ी मोटी हो जाती थी। और उसके बाद वो उसी समझो नरसिंह है और ऐसा करके काट रहे और जोर जोर से बोल रहे हैं, और वो भाव खत्म होने के बाद फिर नॉर्मल। कई लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने, कि कई लोगों को ऐसे भाव आते हैं, देवी का भाव आना या कृष्ण का भाव आना। जैसे अपने अमृतानंदमयी माँ है, वो उनमें पहले दो भाव मुख्य रूप से आते थे, अभी उन्होंने कृष्ण के भाव को त्याग कर दिया, अब केवल देवी भाव को रखती है। तो जब उनमें भाव आता है तो हम लोगों को समझ में नहीं आता, हम कहते हैं कि देखो ये अपने आप को देवी के जैसे मेकअप करके बैठते रहती है। ये मेकअप नहीं है, ये भाव है। और ये भाव तब आ जाता है कि जब परमात्मा के प्रति हम इतने एकाग्र हो जाते हैं कि फिर हमारा अपना व्यक्तित्व गायब हो जाता है और हम केवल परमात्मामय हो जाते हैं। समझने को बड़ा कठिन है। अच्छा, दूसरा उदाहरण लेते। किसी सिनेमा के एक्टर के प्रति जब हमारा भाव जागृत हो जाता है तो वो जैसा चलेगा वैसे ये कॉलेज के लड़के लड़कियां चलती है, वो जैसा कपड़ा पहनेगा ये अपनी कपड़ा पहनना शुरू कर देती है। और उसने यदि आधे बाल रखे, अमेरिका में हमने देखा है, यहाँ से इधर का पूरा शेव है, लेडीज लड़कियां इधर का पूरा है, तो उनको इधर से देखो तो उनके बिल्कुल सुनहरे बाल दिखेंगे, उसी लड़की इधर से देखो तो गंजी दिखेगी। तो ये जो भाव जब व्यक्ति के जीवन में आ जाता है तब हम अपने व्यक्तित्व को खो करके जिसका भाव जागृत हो गया है उसमें हम रमण करने लग जाते हैं।
तो इन गोपियों में यह भाव जागृत हो गया, क्योंकि अब वो श्री कृष्णमय बन गए थे। जितना हम भाव करेंगे जिस रूप का, वैसा ही हमारा जीवन बनता है। जैसे पूरा जो जीवन है ना हम लोगों का, केवल भावनात्मक है। हम भावना करते हैं कि हम किसी की पत्नी है, हम किसी के पति है, केवल भावना मात्र, वास्तविक कुछ नहीं है। और उसी भावना के सहारे चलते हैं, और झगड़ा होने के बाद जब डाइवोर्स करेंगे तो एक दूसरी भावना करेंगे, अब हम उसकी पत्नी नहीं है बाबा। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, केवल अपने भावना में परिवर्तन आ गया है। और जितना भी जीवन है, जितनी भी अनुभूतियां है, चाहे जगत के क्षेत्र में रहे, चाहे उपासना के क्षेत्र में रहे, चाहे अपने अनुभूति के क्षेत्र में रहे, ये सभी की सभी बातें भावना प्रधान होती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिर देखई तैसी। तो जैसी हमारी भावना है, तो सभी की सभी गोपियां भगवान के विरह में इतनी पागल हो गई थी कि उनका मन एकदम कृष्णमय हो गया था। और जब उनका मन कृष्णमय हो गया तो वो भगवान कृष्ण की चेष्टाएं अपने जीवन में करने लग गई। भगवान कैसे चलते थे, उनके बाल कैसे हैं, उनकी चितवन कैसी है, वो हंसते कैसे थे, अब यही भाव उन गोपियों में जागृत हो गया। और इसीलिए भगवान कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास, चितवन बोलन आदि में इन सभी गोपियां उनके समान ही बन गई, और वही गति, वही भावभंगी उनमें उतर आई, और वो अपने को सर्वथा भूल करके श्री कृष्ण स्वरूप हो गई, और उनके लीला का अनुकरण करने लग गई, और कहने लगे कि मैं ही कृष्ण हूं। देखो, जब गोपियां दही बेचने जाती थी तो दही के स्थान पर वो कृष्ण को बेचती थी, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दही कह रही हूं कि कृष्ण कह रहा हूं। इतना उनके भाव का तादात्म्य भगवान के साथ हो गया। और जब वे इस प्रकार से अपने आप को कृष्ण कहने लग गई तो एक दूसरे के साथ रह करके बड़े ऊंची ऊंची स्वर में वन में घूमने लग गई, और बड़े प्रेम से गाने लग गई। और इस प्रकार ये गोपियां अब भगवानमय हो गई। यहाँ परीक्षित जी को बताते हैं सुखदेव जी महाराज, ये गोपियां बाहर ढूंढ रही थी भगवान को, कहाँ गए कन्हैया, कहाँ गए कन्हैया, और भगवानमय हो गई थी। लेकिन उन्होंने अपने आप का कि मैं हूं, जब उन्होंने त्याग कर दिया कि मैं बड़ी भाग्यवान हूं बाकी गोपियों के तुलना में, ये भाव जब उनका खत्म हो गया, इसी विरह के बाद फिर भगवान आगे जाके प्रकट हो गए। इसीलिए अपने जीवन में विरह और नजदीक लाने का कार्य करता है। तो परीक्षित जी को कहते हैं कि देखो, भगवान कहीं दूर थोड़ी ही गए थे, वे तो समस्त जड़ चेतन प्रकृति और पुरुष के परे है, उनके साथ है, उनके साथ एक है, बाहर है। और फिर भी इन सभी गोपियों ने पेड़ पौधों से पूछना शुरू कर दिया कि हमारा कृष्ण कहाँ गया, हमारा कृष्ण कहाँ गया। अब देखो, दो बातें हो गई, उनमें श्री कृष्ण मयता का इतना प्रभाव हो गया एक दृष्टि से, और दूसरे दृष्टि से उसी कृष्ण को ढूंढने लग गई। उस कृष्ण को ढूंढने के लिए हमको बाहर नहीं देखना है, अपने हृदय में देखना है। फिर आप लोग ये बड़ी बड़ी जगह क्यों जाते हो, बद्री केदार ये वो क्यों जाते हो आप लोग? इसलिए देखो, ये प्रश्न मुझे एक बार किसी ने पूछा था। हम लोग केदारनाथ जा रहे थे, पैदल जाना पड़ता है वहां 14 किलोमीटर, कठिन रास्ता है। तो जाते समय पहले तो एकदम, स्वामी जी वी आर सो लकी, वील वॉक फास्ट। ओके, यू गो फास्ट, आई विल कम स्लो। और थोड़े समय चलने के बाद 2, 4, 5, 6 किलोमीटर जाने के बाद सामने से गधे घोड़े आने लग जाते हैं, इधर से गधे घोड़े जा रहे हैं, दोनों का टकराव होता है, थक जाते हैं। उसके बाद स्वामी जी, ये भगवान के मंदिर इतने दूर क्यों बनाते हैं? हमने कहा, आप कहाँ के रहने वाले? स्वामी जी, बंबई के हम लोग।
हमने कहा ये बताओ मुंबा देवी के मंदिर में आप कितने बार गए? बोले वो मंदिर कहाँ है? देखो, अपने बंबई के मुंबा देवी के मंदिर में हम आज तक एक बार भी नहीं, क्योंकि घर की मुर्गी है ना। और यदि वहां भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए जाना है तो कितने दिनों से मन में विचार चलते रहते हैं कि तैयारी करनी है, टिकट निकलवाना है, इसको पूछना है, उसको पूछना है, भगवान से प्रार्थना करनी, भगवान कहीं कैंसिल न कर देना, लेकिन मुझे जाना बहुत जरूरी है। ऐसे अनेक विचार जो है ना, ये सभी के सभी विचार हमको परमात्मा के तरफ हमारे मन को लगाते हैं। इसी के द्वारा चित्त में भगवान के प्रति एकाग्रता आती है। तो ये जितनी भी यात्राएं होती है, इन यात्राओं का मूल तात्पर्य वहां जाकर के दर्शन करने में मात्र नहीं है। जब हम यहाँ से निकलेंगे तब से हमारे मन में शुरू हो गया, अब हमको भगवान के दर्शन को जाना है, अब 3-4 दिन और बाकी है, उस ये काम निपटा ले ताकि जाकर के भगवान का दर्शन करें। तो ये 8, 10, 15 दिन तक हमको जाना है भगवान के दर्शन के लिए। ये जो एक तानता है वह भक्ति की साधना है। वहां जाकर के झगड़ा करेंगे, देखो पंडित कैसा है, मुझे धक्के मार के निकाल दिया। भगवान के मंदिर में जाकर के कोई भगवान को नहीं देखता, वहां पंडित को देखता है। लेकिन यहां से जो जाना है उसमें चित्त वृत्ति की एकाग्रता हो जाती है। तो ये गोपियां है, इनमें भगवत भाव जागृत हो गया और उसी भगवान को ढूंढने के लिए विरह के कारण सभी पेड़ पौधों को इत्यादियों को उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। दृष्टो वहां क्वचिद स्वस्थ प्लक्ष नग्रो धनो मनः। हे अश्वत्थ माने पीपल, हे पाकर, हे परगद, तुम नंदन नंदन श्याम सुंदर की प्रेम भरी मुस्कान चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए, क्या तुमने उस भगवान को देखा है? आगे कहते हैं दूसरे पेड़ों को, हे कुरुबक, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग, चंपा, बलराम जी के छोटे भाई जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी मनिनियों का मानवर्धन हो जाता है, क्या इधर आए थे? इस प्रकार से वो धीरे धीरे सभी पेड़ पौधों से बातें करने लग गए। देखो, ये पेड़ पौधों से बात करने के लिए हमारे हृदय में जब बहुत ही उत्कंठा, तीव्र भूख लग जाती है, तब व्यक्ति का विवेक खो बैठता है। पेड़ पौधे से बात करने से कैसा समझ में आएगा? क्या उनको ये समझ में नहीं आता पेड़ पौधे बोलते नहीं करके? और पेड़ पौधे की भाषा इनको कैसे समझ में आएगी? पागल हो गई? हाँ, पागल ही होना पड़ता है। जब तक पागल नहीं होंगे ना, तब तक के प्रभु का दर्शन नहीं होगा। हम यदि लॉजिक के द्वारा, समझदारी के द्वारा भगवान का दर्शन करने जाओ तो नहीं होगा। जितने नासमझी से अपने आप को झोंक दो उस अंधकार में, देखो उसी अंधकार में परमात्मा की प्रभा एकदम जागृत हो जाती है। तो उसके बाद उन्होंने तुलसी वृक्ष को कहा कि देखो, ये हमेशा तुम्हारी माला पहनते हैं कि हे तुलसी मैया, कहीं आपने तो देखा नहीं श्याम सुंदर को इधर से जाते हुए? उसके बाद जो फूल के पौधे थे उनको से पूछने लगी, हे मालती, हे मल्लिके, हे जाति, हे जूही, क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा है जो इधर से अभी अभी गए थे शायद? इसी प्रकार से रसाल, प्रियाल, कटहल, पीत, शाल, कचनार, जामुन, आग, बेल, मौलसिरी, आम, कदम्ब, नीम इत्यादि यमुना के तट पर जितने भी पेड़ पौधे थे उन सब को वो हाथ लगा लगा कर पूछती थी कि हे पेड़ों, हे पौधों, बताइए तुम्हारा तो जन्म इस सब का भला करने के लिए हुआ है न, तो क्या तुम हमारा भला नहीं करोगे? देखा क्या आपने कि हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ गए हैं? और यदि आपको उनका मार्ग मालूम है तो हमको कृपया बता दो। धीरे धीरे उनके मन में केवल एक ही लगन, एक ही बात, भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन। और ये बात आप लोगों ने शायद करी होगी अपने जीवन में, जब आपने विवाह के पूर्व प्रेम किया हो तो। विवाह के बाद क्या होता है, मैं क्या जानू रे। तो
ये जो प्रेम एक बार जागृत हो जाता है, उसमें जो पागलपन है, उसी पागलपन में जो शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पेड़ पौधों के साथ उन्होंने बात करने के बाद अब गोपियां बात कर रही है पृथ्वी देवी से। कहती है कि हे पृथ्वी देवी, आप तो भगवान की अर्धांगिनी हो। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक है भूदेवी और दूसरी है लक्ष्मी देवी। भूदेवी जो है वो स्थिर है और लक्ष्मी देवी जो है वो चंचल है। तो कहते हैं कि हे पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या करी थी कि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम ऐसी आनंद से भर गई कि तुम्हारे आनंद की अभिव्यक्ति यहाँ पृथ्वी पर पेड़ पौधों के रूप में आ गई, जैसे पृथ्वी को रोमांच हो गया हो। देखो कितनी सुंदर कल्पना है। जब पृथ्वी को भगवान के स्पर्श मात्र से आनंद हुआ तो उनके मानो रोंगटे खड़े हो गई, और ये जो रोंगटे खड़े हो गई यही पृथ्वी पर उगने वाले पेड़ पौधे हैं। और यही बात सृष्टि के प्रसंग में उपनिषदों में आती है। उसके बाद कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं, भगवान ने जब वराह का अवतार लिया था और इसी कारण उनके अंग संग के कारण हे पृथ्वी जी, क्या आपकी तो ये दशा नहीं हो गई? क्या ऐसा तो नहीं जब भगवान ने वामन अवतार लिया था और अपने एक कदम से आपको नाप लिया था, इसीलिए तो कहीं आपकी ऐसी दशा नहीं हुई? इस सब से क्या पता चलता है कि गोपियों ने भगवान कृष्ण को साधारण मर्त्य जड़ मनुष्य के रूप में नहीं स्वीकार किया था। इसमें आगे जाकर के देखेंगे भगवान की लीला में तो ऐसे ऐसे प्रसंग आएंगे कि हम तो यहाँ तक कि परीक्षित जी भी कहते हैं कि ये सब बातें भगवान ने करी, कैसे संभव है? और फिर भी उनको कहे कि ये बड़े पवित्र थे। देखो, इसको लेकर के एक कथा आती है। एक बार गोपियों को दुर्वास जी के लिए खाना ले जाना था, तो उन्होंने कृष्ण को पूछा कि भाई हमको ले जाना है, फ्लाईओवर तो बना नहीं है, अभी कोर्ट में केस चल रही है, तो कैसे किया जाए? तो भगवान ने उनको कहा कि देखो, यमुना जी को जाकर के कहो कि यदि श्री कृष्ण ब्रह्मचारी है तो जगह दे दो। तो सब गोपियां हंसने लगी, ये ब्रह्मचारी है, हमारे साथ खेलता है, हमको मालूम है ये क्या क्या करता है, ब्रह्मचारी है, बोले जाओ। और सब गई। मन में शंका, कैसे हो सकता कृष्ण और ब्रह्मचारी? और जाकर के यमुना महारानी से कहते हैं तो वहां उनको जाने के लिए मार्ग मिल गया और वहां पहुंच गई, दुर्वास जी को खाना खिलाया। वापस आई तो फिर मार्ग बंद। तो फिर उन दुर्वास जी के पास गई कि ऐसी बात हुई, आते समय तो हमने कन्हैया के ब्रह्मचारी की बात करी और हमको जगह मिल गई, अब जा रहे, अब आपकी कौन सी बात करें? तो दुर्वास जी कहते हैं कि बताओ उनको जाकर के कि मैं हमेशा व्रत करने वाला हूं और मैं कभी भी खाना नहीं खाता, ये यदि सत्य होगा तो तुमको जगह मिलेगी। अभी अभी उनको खाना खिला के आए। देखो, हमारी दृष्टि में जो होता है वो वास्तविक नहीं होता, और इसीलिए यहाँ भगवान की जो लीला है उसको हम अपने जो जड़ बुद्धि है उसके द्वारा नापने का प्रयत्न ना करें। तो उसके पश्चात उन्होंने हरिणियों से, वहां के जो पशु थे उनसे बात करना शुरू कर दी कि देखो ये हरिणियों, तुमने कहीं हमारे कन्हैया को इधर से जाती तो नहीं देखा? जब आप एक दूसरे के साथ प्रेम कर रही थी तो कहीं यहाँ से कन्हैया गया तो नहीं? और देखो देखो देखो, एक दूसरे से बात करने लग गई कि यह श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर सुगंध आ रही है, मुझे लगता है यहीं कहीं तो भी कृष्ण का कन्हैया छुपे हुए हैं। अब देखो, धीरे धीरे जैसे जैसे उनका भगवान के प्रति
एकत्रता का या आतुरता या उत्कंठा बढ़ने लग गई। धीरे धीरे वो जगत के स्थूल वस्तुओं में परमात्मा का दर्शन करते 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 अब वो सुगंध में पहुंच गई। सुगंध होता है अपनी इंद्रिय का प्रत्यय। और अभी तक जितने पेड़ पौधे पृथ्वी थे वे बाहर थे जड़ वस्तु के रूप में, सुगंध जड़ वस्तु के रूप में नहीं था, वो अब उनके हृदय में प्रज्वलित हो रहा था, उदय हो रहा था। और उस सुगंध को लेकर के उनको लगा कि कहीं भगवान इधर ही तो नहीं है अगल बगल में। और फिर उस समय उन्होंने पेड़ पौधों से कहा कि हे तरुवरों, उनकी माला की तुलसी में जो सुगंध है उसमें लोभी होने वाले भंवरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते हैं। और हमको तो ऐसे लगता है कि एक हाथ में उनके कवन होगा, दूसरा हाथ अपने प्रेयसी के कंधे पर होगा और हमारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। क्या तुमने हे पेड़ पौधों उनको नमस्कार करने के लिए झुक गए थे क्या? इसीलिए तुम में झुकाव है। अब देखो, जब हमारा मन किसी के प्रति पूर्ण समर्पित होता है तो उसी का दर्शन हर जगह हो जाता है। कैसे? समझो आपने जरूर किया होगा ये, किसी के लिए वेट कर रहे हो एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन, और आपको मालूम नहीं वो कौन है, सिर्फ ये मालूम है कि वो उस फ्लाइट से या उस ट्रेन से आने वाले हैं और बताया है आते समय ये ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आएंगे और हाथ में ऐसी बैग होगी। और फिर हमको हर आदमी वैसे ही नजर आता है। और उसको पूछेंगे कहीं आप तो नहीं अग्रवाल जी? है, मैंने अग्रवाल। अरे क्या अग्रवाल कोई गाली है क्या? नहीं, ऐसी पूछा था। तो 10 आदमी को पूछेंगे और फिर सोचेंगे आई थिंक ही हैज नॉट कम, और जब नहीं पूछेंगे तो वही अग्रवाल जी होंगे। तो अपना मन जैसा है ना, कहते हैं कि सावन के अंधे को हर जगह हरा नजर आता है। तो जो गोपियां भगवान के प्रेम में पागल हो गई थी, उनको पेड़ क्या, पौधे क्या, पृथ्वी क्या, सब जगह में भगवान का ही स्मरण हो रहा था। ऐसा करते करते जब उन्होंने अब लताओं के कुंजवन में आ गए तो उन्होंने देखा कि सभी की सभी लताएं वृक्षों को लिपट करके खड़ी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि देखो हे लताओं, जिस प्रकार से तुम रोमांचित हो रही हो, यहाँ अपने प्रियतम के साथ लपेट करके कहीं यहाँ से भगवान गए तो नहीं। इस प्रकार से भगवान को ढूंढते ढूंढते ये सभी गोपियां कातर हो रही थी और उनमें इतना भाव का आवेश आ गया और भगवानमय हो गई। और उसके बाद उन्होंने भगवान की लीलाओं का अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। तो पहले विरह के कारण भगवान के प्रति इतनी प्रेम की तीव्रता बढ़ गई कि बाहर के जगत में केवल परमात्मा ही परमात्मा और किसी को नहीं ढूंढना है। देखो, भगवान को ढूंढना ही भगवान को पाना है। भगवान को ढूंढने के लिए हमारी वृत्तियां भगवत स्वरूप हो जाती है, और जब हमारी वृत्तियां भगवत स्वरूप हो जाती है तो उसमें भगवान आने के कारण वृत्तियों का नाश हो जाता है और केवल भगवान मात्र बचे रहते हैं। भगवान की प्राप्ति इसी में है। तो इस प्रकार से जो वो जब भगवान का अनुसंधान कर रही थी बाहर के जगत में, और उसी अनुसंधान के कारण धीरे 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 यह जगत समाप्त हो गया, उनकी वृत्तियां समाप्त हो गई और उनमें अब भगवत भाव दृढ़ता से जागृत हो गया। इसलिए आपने अनुभव जरूर किया होगा, कई बार समझो भगवान की कथा सुनते हैं और उस समय कथा सुनते सुनते बोलते बोलते उस ऐसा भाव हो जाता है कि पूरा हमारा मन तन एकदम भगवानमय हो जाता है। फिर ये सुध नहीं रहता हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। भगवत की कथा में तो हमको कभी होता नहीं, सिनेमा देखते समय हाँ वहां हो तो कोई बात नहीं, बात ये कही है। तो जितना हमारा तादाद जिस विषय से होगा उतने मय हम हो जाते हैं। तो भगवान मय
इन सभी गोपियों का हो गया और फिर वो भगवान की लीला करने लग गई। जो जो लीला भगवान ने अपने जीवन में करी थी, अब उसी का नाटक, उसी का अनुसरण करने लग गई। मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं, एक अपने हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़े एक्टर हो गए जिनका नाम है शाहू मोडक, और पहली बार उन्होंने भगवान, क्योंकि उनका चेहरा आप सबको पता है बड़ा प्यारा है, गोल है और चेहरे में एक दिव्य सुंदरता है, तो सबसे पहले बार उन्होंने भगवान कृष्ण का पाठ किया था एक कोई तो भी सिनेमा में। उसके बाद उन्होंने भगवान के पाठ को छोड़ करके किसी का पाठ नहीं किया था, उसी में वो हो गए एकदम। नहीं तो जैसे अभी राम का पाठ किया था रामायण में, उसके होने के बाद अब उस राम की छवि जो जनमानस पर बैठी हुई है उसको हटा करके और फिर वही एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी, फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड उसका पाठ कर रहे। अब उसका पाठ करने के लिए, पाठ करने की जरूरत तो घर में वही है, उसका नाटक करने की क्या जरूरत है? नाटक तो करना है भगवान का कि हम भगवतमय है, फ्रस्ट्रेटेड है, इसका नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा महाराज, अब ये सभी की सभी गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लग गई। कस्याचित पूतनाद्यन्त्या कृष्ण यन्त्यापि वस्तनम तो कायित्वा रुदत्यन्या पदाह छटायतिम। कहते हैं कि एक तो पूतना बन गई और दूसरी भगवान श्री कृष्ण बन गई, और फिर वो उनका स्तनपान करने लग गई। फिर जैसी एक साइड में ये लीला हो रही था, दूसरे साइड में एक कोई गोपी एक छकड़ा बन गई और दूसरी गोपी एक बालकृष्ण बन गई, और उसने अपने पैर से उस छकड़े को धक्का मार दिया और जो गोपी छकड़ा बन गई थी उसने नीचे गिरने का नाटक किया। एक एक भगवान की घटना को अब ये गोपियां अपने आप में दोहराने लग गई, और एक गोपी ने तृणावर्त का रूप धारण कर लिया और दूसरे गोपी को कृष्ण समझ करके उठा लिया। तो ऐसे गोपियों को फिर पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल चलने लगी। उस समय भगवान के पैर के जैसे घुंघरू बजते थे वैसे इनके भी पैर के घुंघरू बोलने लगे। एक बन गई कृष्णा, दूसरी बन गई बलराम जी, और बहुत सी गोपियों ने ग्वाल बालों के रूप में हो गई, और एक गोपी बन गई वत्सासुर, दूसरी बन गई बकासुर। तब गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बन करके वत्सासुर बकासुर की बनी हुई गोपियों को मारने की लीला करी। उनके मन में केवल भगवान ही भगवान, उन्हीं की लीला चल रही है। अब देखो, आपने देखा होगा अपने घर में जब बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होने के बाद बड़ी परेशानी करते हैं। बचपन में आदमी के कहो या गधे के कहो, बच्चे सुंदर लगते हैं, बड़े होने के बाद परेशानी करते हैं। तो उस समय बचपन में ये बच्चे समझो हनुमान जी का कुछ चल रहा हो, जय हनुमान या वीर हनुमान, तो उस घर में जाकर के देखो हर जगह में जो भी हाथ में आएगा वो बन जाता है गदा। और यदि रामायण की लीला चल रही हो तो जो भी बन गया हाथ में बन गई गदा, और जो सामने आए वो बन गया राक्षस मारना शुरू। दादाजी कहते बेटा मैं राक्षस नहीं हूँ, और वो पोता जो है वो हनुमान जी का नाटक कर रहा है कि बोले दादाजी मुझे तो आप वैसे ही नजर आ रहे हैं, जय श्री राम, दादाजी के पेट पर मार दिया। ये जो भावावेश है उसमें अपना आपा खो देना है। हमको लगेगा कि ये गोपियां पागल हो गई थी क्या, लेकिन इसी में भगवान के प्रति समर्पण की प्रक्रिया है। उसके बाद जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वन में जाकर के बांसुरी बजाते थे और बाकी पशु पक्षियों को बुलाते थे, उसी प्रकार से एक गोपी ने भी शुरू कर दिया और बाकी गोपियां बहुत बढ़िया कह के उसकी तारीफ करने लग गए। एक गोपी ने स्वयं को श्री कृष्ण समझ करके दूसरे गोपी के गले में हाथ डाल दिया और कहने लगी कि देखो गोपियों, मैं श्री कृष्ण हूँ और अब मेरी चाल देखो मैं कैसे चल रहा हूँ। तो जैसे भगवान कृष्ण चलते थे वैसे चलने का नाटक वो करती थी। और एक गोपी ने बीच में कह दिया कि ब्रजवासियों डरने की कोई आवश्यकता नहीं,
ये इंद्र के पानी से तुम्हारा कुछ बाल बाका नहीं होगा। मैं अब इस गोवर्धन को ऊपर, गिरिराज को ऊपर उठा के रखता हूं और तुम सब इसके नीचे आके खड़े हो जाओ। ऐसा कह करके उसने अपनी चुनरी थी उसी को उंगली में उठा लिया। देखो, प्रेम में आकर के उनका मन एकदम भगवान स्वरूप हो गया। एक गोपी काली नाग बनी और दूसरी बन गई भगवान कृष्ण, और उसके ऊपर सिर पर चढ़ करके चढ़ने लगी, बोलने लगी कि हे दुष्ट सांप, तू यहां से चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए उत्पन्न हुआ हूं। इतने में वहां दूसरी गोपी बोली कि देखो देखो, चारों तरफ वन में आग लगी है, यहां से जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद कर लो और मैं इस आग को पी जाता हूं। तीसरे गोपी ने अपने को कृष्ण का रूप देकर के ऐसे कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहां आया हूं। ऐसी लीला करते करते फिर एक गोपी ने अपने आप को कृष्ण रूप में स्वीकार किया, दूसरे ने यशोदा बनाया और फिर भगवान को झूठ मूठ बांध करके उखल बंधन की लीला करते गई। ये सब करते करते ये गोपियां चारों तरफ केवल भगवान भगवान के सिवा, कृष्ण कृष्ण के सिवा, कन्हैया कन्हैया के सिवा उनके हृदय में, उनके मन में, उनके बोल चाल में और दूसरा कोई भी विषय नहीं था। अब देखो, हम लोगों के मन में भगवान का स्मरण, भगवान का विषय कितने समय लगता है? जब तक के हमारी प्रत्येक सांस भगवानमय नहीं होगी तब तक के हमें गोपियों का स्थान प्राप्त नहीं होगा। चाहे अर्जुन रहे, चाहे उद्धव जी रहे, ये सभी के सभी यही मांगती है भगवान से कि हे भगवान, हमें जो मान आपने गोपियों को दिया है, उन गोपियों के चरण रज की हमको थोड़ी छटा मिल जाए तो हम अपने आप को कृतकृत्य समझेगी। संपूर्ण भगवान के जितने भक्त हो गए हैं उन सब में गोपियों का स्थान एकदम नंबर 1 का है। यहां तक के कि नारद जी, जब उनको अपने भक्ति का गर्व है तो उनको समझाने के लिए, सिखाने के लिए भगवान ने उनको इन व्रज गोपियों के पास भेजा था कि तुमको जानना चाहते हो कि भक्ति किसको कहते हैं, तो यथा व्रज गोपिका नाम, जिस प्रकार से व्रज की गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम था, उस प्रेम की तुलना इस संपूर्ण विश्व में कहीं नहीं है। ऐसी जब सभी की सभी गोपियां भगवानमय हो गई, उनकी लीला करने लगी, उनका गुणगान गाने लग गई, उनके बारे में ही बोलना, सोचना, सब कुछ करना, ऐसा करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष लता सभी को भगवान के बारे में पूछ रही थी। और जब ऐसी घूम रही थी तो एक स्थान पर उन्होंने भगवान के चरण चिन्ह को देखा, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह में ध्वजा, कमल, वज्र और अंकुश इत्यादि चिन्ह स्पष्ट दिखते हैं। तो उन्होंने जब इस प्रकार से वहां उनके चरण कमल के चिन्ह को देखा तो वो कहने लगे, अरे अपने तो श्याम सुंदर शायद यही कहीं आए हैं, इधर ही से कहीं गए हैं। और उन्होंने जब उसी चिन्हों के द्वारा आगे अपने भगवान को ढूंढती हुई गई तो उन्होंने देखा कि इस भगवान के 2 पैरों के चिन्हों के साथ किसी व्रज युवती के चरण चिन्ह भी है। अब देखो, बहुत महत्व का प्रसंग है, अपने मन को एकत्र कर लो। कई बार लोग कहते हैं भगवान की जो अनंत शक्ति है, ये अनंत शक्ति का वर्णन शास्त्रों में 3-4 प्रकार से आता है। जब हम उसी शक्ति को शिवजी के संदर्भ में कहेंगे तो उसको शक्ति कहते हैं। उसी शक्ति को जब हम भगवान रामचंद्र जी के संदर्भ में कहेंगे तो उनको सीता कहते हैं। और वही परमात्मा की आह्लादिनी शक्ति, तो भगवान कृष्ण की या परमात्मा की जो आह्लादिनी शक्ति है, उस आह्लादिनी शक्ति का नाम है राधा। देखो, सीताराम का मंदिर होता है जिसमें सीता और राम लीगली वेडेड पार्टनर्स हैं, और जो राधा कृष्ण का मंदिर होता है
उस राधा कृष्ण के मंदिर में राधा भगवान कृष्ण की पत्नी कहां थी? आप लोगों ने लगान देखा है क्या? उसमें ये विषय आता है। हमको तो वहां क्रिकेट ही नजर आया। अरे भैया, कन्हैया की भी बड़ी सुंदर बात है वहां। तो यह जो राधा है, ये भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। जीवन में जो आनंद है, उस आनंद का जब मूर्त रूप हो जाता है तब उसको राधा कहते हैं। अब ये राधा शक्ति कैसी है, कहां है? अपने विचारों की धारा जब बहिर्मुखी होकर के प्रकृति के तरफ, जड़ता के तरफ जाती है, तो वह माया बन करके हमारा सत्यानाश करती है। और वही विचारों की धारा जब उल्टी होकर के, अंतर्मुखी बन करके अपने स्वरूप की तरफ जाती है, तब उसी धारा को राधा कहते हैं। और यह विचार वही है। वृत्तियों का जो प्रवाह है, विचार की जो धारा है, वो कहां जा रही है, इस पर अवलंबित होता है कि वह माया शक्ति है कि राधा शक्ति है। देखो, तो अपने विचारों को लेकर के हमको यही करना है कि जिन वृत्तियों को लेकर के हम इस संसार के माया में फंसे हैं, इन्हीं वृत्तियों को यदि हम परमात्मा की तरफ अंतर्मुख होकर के लगाएंगे, तो वही विचारों की जो धारा है, राधा रानी का रूप लेकर के हमारे हृदय में प्रकट होगी। देखो कितना सुंदर विचार है। तो कई लोग कहते हैं भागवत में राधा रानी का कहीं नाम नहीं, पूरे भागवत में राधा का कहीं नाम नहीं। यहां देखो है, ये श्लोक है 28वां, दशम स्कंद के 30वें अध्याय का। इसमें कहते हैं, अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः जन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो जामन यद्रहा। कहते हैं कि ये गोपियां कहती है आपस में, देखो ये सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की आराधिका ही होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ एक दूसरे गोपिका के चिन्ह उन गोपियों ने देखे थे। और उनमें से कौन है वो भाग्यवान जो भगवान को सबसे हटा करके, सभी गोपियों से हटा करके अकेले भगवान उनके साथ चले गए, और ये बाकी गोपियां विरह में कातर हो रही है, रो रही है, ढूंढ रही है। और जब उन सभी गोपियों ने देखे उन चरण चिन्ह युगल को, तो कहने लगे कि हाँ, ऐसे लगता है हमारे प्यारे, प्राण प्यारे भगवान श्री कृष्ण इसी पर प्रसन्न हो गए हैं और इसी के कारण हमको छोड़ करके इसी अकेले के साथ गए हैं। जब अपनी सभी वृत्तियां एकदम तिरस्कृत होती है, कर्म की वृत्ति, योग की वृत्ति, ज्ञान की वृत्ति, जगत का भला करने की वृत्ति, संसार का उद्धार करने की वृत्ति, जब ये सब वृत्तियां एकदम तिरस्कृत होती है, तब जाकर के राधा रानी हृदय में प्रकट होती है। और राधा क्या है? परमात्मा के प्रति संपूर्ण समर्पण। जो 4 पुरुषार्थ बताते हैं वेदांत शास्त्र में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हमारे भक्ति में बताते हैं 5वां पुरुषार्थ है, वह है शरणागति का, जहां हमने अपने आप को शरण कर दिया है, समर्पित कर दिया है। इसीलिए भगवत गीता के अंत में जाकर के भगवान यही उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जो व्यक्ति अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करता है, उसके जीवन में कभी कोई समस्या आएगी ही नहीं, क्योंकि समर्पण के द्वारा उसने अपने आप को नष्ट कर दिया है। जब मैं ही नहीं रहा तो मेरी समस्या कहां से आएगी? तो यह जो भगवान की आराधिका है, इसी के ऊपर प्रसन्न होकर के हमारे श्याम सुंदर ने हमको छोड़ दिया है और इसको एकांत में ले गए। आगे कहते हैं, धन्या अहो अमी आल्यो
गोविंदाग्रब्जरेण वहां यान ब्रह्मेशो रमा देवी दध्युर्मूर्धन्युधत्ते। देखो हे सखियो, भगवान कृष्ण अपने चरण कमल रस से जिसका स्पर्श करते हैं वह धन्य हो जाती है। उसकी अहोभाग्य है कि ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मी आदि सभी के सभी अपने अशुभ का नष्ट करने के लिए उस भगवान के चरण रस को अपने सर पर धारण करते हैं। अरे सखी देखो तो सही, तस्या अमुनि न क्षोभम कुर्वन्त्युच्चै पदानि यैका पहृत्य गोपी नाम रहो भूंगते चुदाधरम। हे सखी देखो, कुछ भी हो, जो भी सखी है हम में से जो अकेले में भगवान कृष्ण को अपने साथ ले गई है और उनके अधर सुधा का पान कर रही है, उसके चरण चिन्ह जब हम देखते हैं तो हमारे हृदय में अब क्षोभ हो रहा है कि यह भाग्य केवल उस अकेली को मिल रहा है और हम जिसके लिए तड़प रहे हैं हम उससे दूर ही दूर है। ये देख करके उनके मन में और तीव्र जिज्ञासा और इच्छा भगवान के मिलन की हो गई और ऐसा वो बोले जा रही है, देखे जा रही है। अब उनके लिए जगत में कुछ नहीं है, केवल भगवान के चरण चिन्ह और उसके साथ राधिका रानी के चरण चिन्ह और उसको देख करके वार्तालाप हो रहा है। आगे कहती है देखो, यहाँ तो अब ये भगवान कृष्ण के ही चिन्ह दिख रहे हैं, गोपियों के चिन्ह कहाँ चले गए। ऐसे लगता है कि ये श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रिय राधिका रानी उसके पैर में यहाँ की घास चूपती होगी और इसीलिए शायद भगवान ने उस राधिका को अपने कंधे पर तो नहीं बिठा लिया। देखो भगवान कृष्ण के चिन्ह अब आगे जाने के बाद दिखते हैं कि देखो कितने गहरे हो गए हैं। गहरे क्यों हो गए? वो इतनी मोटी इनके सर पे चढ़ के बैठी तो गहरे नहीं होगी तो क्या हो गए? उनके मन में ये कल्पना नहीं था, ये अनुभव था भगवान की उस लीला को, जिनको उन्होंने देखा नहीं कि भगवान ने राधिका रानी को अपने कंधे पर लेकर के जा रहे हैं और इसीलिए वजन के कारण उनके चरण चिन्ह और गहरे हो गए। ये उनके लिए कल्पना नहीं थी, ये उनका साक्षात अनुभव था। देखो ये रास लीला का अनुभव जब तक के हम भावना के क्षेत्र में प्रवेश करके निरावरण नहीं होगे तब तक कि ये बात समझ में तो आने की बात छोड़ो, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले गोपियों का चीर हरण हुआ था, जब तक के चीर हरण नहीं होता तब तक के भगवान के साथ रास लीला करने का निमंत्रण भगवान नहीं देते। और जिन्होंने चीर हरण माने आवरण भंग नहीं हुआ, बिना आवरण भंग यदि हम भगवान के इस दिव्य लीला में प्रवेश करेंगे तो आवरण के कारण भगवान के इस दिव्य लीला में हमको काम वासना की बदबू नजर आएगी। देखो जो परमात्मा आत्मा राम है, आत्म संतुष्ट है, आत्म तृप्त है, और जो गोपियां जिनका आवरण भंग हो गया है, अब जिनका जीवकोश भी समाप्त हो गया है, ऐसे गोपियों के साथ चलने वाला भगवान कृष्ण का ये जो प्रसंग है, ये हम जो आवरण, और हमारा आवरण कैसा है? टारपोलिन, बिल्कुल पतला नहीं, एकदम पीछे से कितने भी पावरफुल बल्ब लगा दो, आगे कुछ प्रकाश का नाम निशान नहीं। तो ये जो गोपियों का यहाँ वार्तालाप है ये कल्पना नहीं है, जो जो हुआ था वो सब का सब गोपियां अब अपने हृदय में उसका दर्शन कर रही है। और आगे कहती है देखो यहाँ कन्हैया के चरण चिन्ह बालू में धसे हुए हैं, ऐसे लगता है कि किसी भारी वस्तु को उठाकर उन्होंने उस बोझ के कारण जमीन में पैर धस गए। क्यों न हो, इस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाए जो था। देखो देखो यहाँ परम प्रेमी व्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपने प्रेयसी को नीचे उतार दिया था, इसीलिए फिर दो पैर हो गए यहाँ। और यहाँ अपने प्रेयसी के लिए इसने फूल चुने
और फूल चुनने के लिए उचक उचक कर फूल तोड़ने लगा। इसीलिए इसके पंजे तो इस बालुका में गए, जमीन में गए, लेकिन उसके जो एड़ियां है वो कहीं दिखती नहीं। ऐसे लगता एक छोटे कद का 11 साल का कन्हैया उस फूल को तोड़ने के लिए कूद रहा हो और अपने प्रेयसी के बालों में लगाने के लिए उसने ये सब किया हो। और यह श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान जहां अपनी प्रेयसी के केस सवारे हैं, देखो अपने चुने हुए फूलों को प्रेयसी के चोटी में गूंथने के लिए यहाँ ये अवश्य बैठे होंगे, इसीलिए यहाँ नीचे बैठने जैसा दूसरा एक चिन्ह हो गया। ये सब जब बातें राधा रानी के साथ भगवान का जो विहार है ये जब हो रहा था और परीक्षित जी महाराज को जब सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे तो बीच में उनको सतर्क सजग करना पड़ता है। परीक्षित ये सुनते समय पहले अपने आवरण भंग की स्थिति को देखो और उसके बाद भगवान के इस लीला को समझने का प्रयत्न करो। भगवान की लीला को यदि हम अपने बुद्धि के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे तो हमको कभी भी समझ में नहीं आएगी। जैसा कहते हैं ना कि साधु संतों को पहचानना हो तो स्वयं साधु संत होना पड़ता है। हम स्वयं यदि समझो किसी पॉलिटिशियन को समझना हो तो पॉलिटिशियन ही बनना पड़ता है, किसी चोर को समझना हो तो चोर ही बनना पड़ता है। इसी प्रकार से यह गोपियों का और भगवान कृष्ण का जो प्रसंग है इसको यदि हमको समझना है तो चाहे हम अपने आप को गोपियों के स्थान पर रख दें और अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करके अपना आवरण भंग हो जाए। ध्यान से सुनना, आवरण भंग होता है भगवान के द्वारा वस्त्र हरण करने से, गोपियों के द्वारा प्रयत्न करने से नहीं होता। जिस दिन हमारे साधना के कक्ष में अपने प्रयत्न का महात्म्य समाप्त हो जाता है उसी दिन से भगवान का प्राकट्य हमारे जीवन में होने लग जाता है। इसको योग की भाषा में कहते हैं अनुपाय। 4 प्रकार के उपाय बताते हैं। एक तो है अण्वोपाय जिसमें जीव का प्रयत्न है धर्म के क्षेत्र में। दूसरा है शाक्तोपाय जिसमें व्यक्ति ज्ञान की साधना में लगता है। तीसरा है शांभवोपाय और चौथा होता है अनुपाय। अनुपाय माने जिसमें किसी प्रकार के उपाय नहीं, परमात्मा का अनुग्रह मात्र है। तो भगवान के अनुग्रह से जब गोपियों का चिरहरण हो गया, जब उनका आवरण भंग हो गया, तब वे भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश करने की लायक बन गई। तो यह बात परीक्षित जी को समझाने के लिए कहते हैं कि देखो रेमे तया चात्मरतः आत्मारामोप्य खंडितः कामिनाम दर्शयम दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्पताम। देखो परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है और वे अपने में ही संतुष्ट है, पूर्ण है, आत्म संतुष्ट है और वे अखंड है। उनमें किसी प्रकार के दूसरेपन की कल्पना भी नहीं है और इसीलिए ऐसे भगवान कृष्ण के मन में कामना की भावना होगी, ऐसा विचार करना ही गलत है। और फिर भी उन्होंने कामियों के जैसे स्त्री परवशता दिखाने के लिए वहां इस गोपियों के साथ एकांत में जो क्रीड़ा करी थी, इसका तात्पर्य या तो भगवान जान सकते हैं या तो राधिका जान सकती है। हम वहां से दूर से देखने वाले अज्ञान शिरोमणि इसको नहीं जान सकते। इसीलिए अपने अंतःकरण की गंदगी जब तक हम जगत पर बिखरने का अपना अभ्यास बंद नहीं करते तब तक कि जगत में परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। देखो इस जगत में हम लोग जो है वो नहीं देखते। इस जगत में जो हमने निर्णय ले लिया है कि हमको ये देखना है वही देखते हैं। और इसीलिए देखो ना, ये जो लोग प्यार में गिरते हैं ना, दे फॉल इन लव, कैसे प्यार में गिरते, इसी के कारण। ये लड़की कब से चल रही है रास्ते पर और ये कबूतर कब से उड़ रहा है
अगल बगल में, लेकिन उस कबूतर को, उस लड़की को देखने के बाद एकदम कुछ हो जाता है। और क्या हो गया, उसने उस लड़की में वही देखा जो उसने सोचा था। उस लड़की को कितने लोगों ने देखा, कोई बेवकूफ नहीं बना। देखो, ये दुनिया में हम जो है वो नहीं देखते, हम निर्णय लेते हैं कि कोई अपना है, कोई पराया है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई आवश्यक है, कोई अनावश्यक है। ये सभी के सभी अपने मन के प्रक्षेपण इस जगत के वस्तु व्यक्तियों पर करके हमको वही दिखता है, जो है वो नहीं दिखता। इसीलिए हमारा जब अंतःकरण शुद्ध हो गया है और जब हमारे अंतःकरण में आत्मबोध की अनुभूति दृढ़ होने लग गई, तो ऐसे व्यक्ति को जगत में भी आत्मदर्शन होने लग जाता है। इसीलिए वेदांत की प्रक्रिया का तात्पर्य यह है, पहले अपने आप को परमात्मा के रूप में पहचानो, तब जाकर के इस जगत में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत होगा। लेकिन यदि हम जगत में राग द्वेष करके रहेंगे तो ना तो अपना अंतःकरण शुद्ध होगा, ना तो हम अपने आत्म स्वरूप से अपने आप को पहचानेंगे। इसीलिए कि यह जो खेल चल रहा है भगवान कृष्ण और राधिका और बाकी सभी गोपियों में, यह खेल वैसा ही है जैसा होना चाहिए, उसमें हमारे राग द्वेष न आवे। उसके बाद जब ये गोपियां इस प्रकार से मतवाली होकर के अपनी सुध बुध खो गई थी और भगवान के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन में भटक रही थी, इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपी को लेकर के जब एकांत में गए तो वो गोपी अब समझने लग गई। देखो, पहले सभी गोपियों ने ये समझा हम कितने भाग्यवान हैं, आहा, भगवान गायब। अब एक थी राधिका, उसके साथ भगवान अब ये क्रीड़ा कर रहे। अब उसके दिमाग में आ गया, बाकी गोपियों की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूं। जहां तारतम्य भाव होता है वहां द्वैत का दुर्गंध होता है। तारतम्य भाव माने कंपैरेटिव परसेप्शन। जब तक हमारे अंतःकरण में ये कंपैरेटिव परसेप्शन रहेगा, तुलना जाती रहेगी, तब तक के हम अपने मन के गुलाम हैं। इसीलिए एक साधना की प्रक्रिया ये है, कभी भी किसी को भी किसी के साथ तुलनात्मक दृष्टि से ना देखे। जो जैसा है, जैसे हमने इस तुलसी के पुष्प को देखा, देख करके यही रुक गए तो हमारी मन की समाधि लग गई। और यदि इसको देखने के बाद एकदम याद आया कि मुझे याद है जब मैं छोटा था तब ये तुलसी के पुष्पिका को तोड़ने के लिए, मंजरी को तोड़ने के लिए मैंने एक बार तोड़ा था और उसके पीछे 2 पत्ते होना आवश्यक है। बिना पत्ते के तुलसी भगवान कृष्ण को नहीं चढ़ाते। और एक बार हमने ऐसा किया और उसके बाद जो मार पड़ी तो ये तुलसी का पौधा गायब हो गया और हम चले गए भूतकाल की स्मृति में और परमात्मा से पदच्युत हो गए। देखो, इसीलिए जहां हम हैं, जिसको देखा है उसको वहीं देखे रोक जाए, नो कंपैरिजन, अपने आप समाधि का अभ्यास प्रारंभ हो जाता है। तो जहां जहां हमारे मन में तुलना आ गई, हमने द्वैत को स्वीकार किया है, हमने द्वंद्व को स्वीकार किया है, तो यहां राधा रानी के मन में यह तुलना का भाव जागृत हो गया कि देखो कि मैं तो सभी गोपियों में श्रेष्ठ हूं। देखो, यही बात हम सबके जीवन में आती है। जो कर्मकांडी होंगे वो अपने को बाकी लोगों से श्रेष्ठ मानेंगे, सभी भगवान के ही भक्त हैं, लेकिन कर्मकांडी कहेंगे ये उत्तर प्रदेश में चले जाओ, पंजाबियों में उनमें ना बाएं हाथ का कोई नियम है, ना दाहिने हाथ का नियम है, और कुछ भी कहीं डालेंगे। ये कोई होता है ऐसी भगवान की पूजा?
और फिर उनके कर्मकांड के इतने कठोर नियम, और उसी में उनका अभिमान बन जाता है कि हम बाकी भक्तों की कंपैरिजन में हम सबसे श्रेष्ठ है। और यही भगवान के मार्ग पर चलने के बाद भी ये जो तुलनात्मक अभिमान जागृत होता है, उसी के कारण भगवान हमसे दूर भागते हैं। देखो, कर्मकांड का अभिमान दूसरे से अपने को श्रेष्ठ बताता है, और यदि योग का अभिमान तो बाप रे, हम तो महायोगी है। ऐसे नहीं कि हम कैसे भी बैठ ले, कुछ नहीं, हम बिल्कुल एकदम पत्थर के ऊपर बैठेंगे, लकड़ी के पट्टे पर, और जीवन में कठोर कष्ट होंगे, तपस्या होगी। जब गर्मी होगी तो आग तपाएंगे, जब जाड़ा होगा तो कपड़े खोल के देंगे, पब्लिक खाती है तो हम नहीं खाएंगे। वहां अपने साधना के कष्ट में तपस्या का अभिमान, और इसीलिए हम बाकी लोगों से श्रेष्ठ है। देखो, और फिर ज्ञानियों के अभिमान की तो बात क्या करें। हम तो ब्रह्म सूत्र के नीचे उतरते ही नहीं, बस केवल उपनिषद की बात करनी है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और उसके बाद घटाकाश मठाकाश फटाकाश, उसके बाद अंतःकरण अविच्छिन्न चैतन्य और विषय अविच्छिन्न चैतन्य। और जब इन दो चैतन्यों का एकीकरण हो जाता है तब जाकर के आत्मानुभूति होती है। शब्द उच्चारते समय भी जबान लड़गड़ाती है और आत्मानुभूति होती है। और यदि अगले ने कोई प्रश्न पूछा, आई थिंक यू आर नॉट अप टू दैट क्वालिटी, यू डोंट हैव समाधि सड़क संपत्ति। महाराज, ये ज्ञानियों का जो अहंकार है ना, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, अपने आप को बाकियों से श्रेष्ठ समझना, इससे बढ़ करके कोई दुर्भाग्य नहीं है। इसकी आपको बात बताऊं, शायद बताई होगी मैंने आपको। दिल्ली की बात है, हमारी पंजाबी माताएं बड़ी प्रेम से परिपूर्ण है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमने पूरे दुनिया में घूमे हैं, जितना स्वाभाविक सरल पवित्र और खुला प्रेम पंजाबियों में, उत्तर भारतीयों में है, उतना कहीं नहीं। उनमें सहजता है, समर्पण है। तो हम वहां कहीं पहली बार जब गए थे, सभी ये माताओं का सत्संग था, और उस सत्संग में पहली बार हमको इंट्रोड्यूस करा दिया कि स्वामी जी आपको सत्संग यहाँ करना है। ठीक है, करेंगे। तो हमने कहा पहले आप कर लो। बोले नहीं नहीं, आप करो, हम देखते हैं कैसे आप करेंगे सत्संग वगैरह। हमको प्रमोट करने का समय था उस समय, प्रमोट कर रहे हैं। तो जैसे ना कि कोई दांडी नमक प्रमोट करना है, तो आपको प्रमोट करने का समय था। तो हम वहां गए, हमने कहा कि अच्छा हम क्या बोलूं। बोले आप इनको जरा छोटी मोटी बात बताना, डिटेल डीप में मत जाना, लेडीज है इनको ज्यादा क्या समझ में आएगा। तो हमने अपना छोटी मोटी बात बताई। उसके बाद हमने कहा कि भैया माताओं ये बताओ, अगले बार से जब आएंगे तो किस विषय को ले लें। तो एक माता ने कहा कि स्वामी जी आप उपनिषद पढ़ लीजिए। हमने कहा ठीक है, कौन सा उपनिषद ले। बोले हम लोगों ने कठोपनिषद नहीं सुना है। हम ठीक है, हम कठोपनिषद लेंगे। और ये हो गया, और हम नीचे उतरे। हमारे साथ हमारे प्रमोटर भी थे। तो आने के बाद हमको कहते स्वामी जी इन औरतों को कठोपनिषद क्या समझ में आएगा। तो हमने कहा प्रभु आपको समझ में आएगा। तो बोले व्हाट डू यू थिंक, आई एम विथ स्वामी जी फॉर लास्ट 35 years। मैंने बोला इसीलिए पूछ रहा हूं, उसके बाद भी समझ में आया क्या। बोले उसमें क्या समझना है। हमने कहा मुझे बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दो। नचिकेत जैसा यमराज के पास गया था, आप गए थे क्या। जब तक के यमराज के पास जाने की हिम्मत नहीं होती, तब तक के कठोपनिषद में प्रवेश नहीं है। तो हमने कहा कि देखो आप जो कहते हो ना कि ये औरतों को क्या समझ में आएगा, ये सबसे बड़ा अपराध है।
भगवान के शब्द है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जब भगवान हमको बुद्धि प्रदान करते हैं तब उस बुद्धि में क्षमता आती है कि जिसके द्वारा परमात्मा के तत्व को हम आत्म रूप से पहचान सकेंगे। जान नहीं सकेंगे, पहचान सकेंगे। तो बुद्धि की जो परमात्मा को ग्रहण करने की शक्ति है, ये शक्ति भक्ति के द्वारा निर्माण होती है, तर्क के द्वारा नहीं होती निर्माण। नैषा तर्केण मतिरापनेया, उसी कठोपनिषद में कहते हैं, जिसने तर्क के द्वारा अपने बुद्धि को बड़ा शार्प कर लिया है उसको कुछ नहीं मिलता आर्गुमेंट के सिवा। कल हम कहीं गए थे, खाना पीना खाने के बाद वो सज्जन हमको कहते, स्वामी जी हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, कई दिनों से 4 साल से हम सोच रहे थे बताएंगे लेकिन नहीं बता पाए, आज बता दूं? उन्हें बता दो। तो बोले स्वामी जी जब जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तब मालूम है हम क्या करते? हमने कहा क्या करते बताओ? बोले हम शांत बैठ करके आपको याद करते हैं कि स्वामी जी यहां से निकालो भैया, इतना ही कहते हैं। और फिर 2-4 दिनों में कुछ ऐसा हो जाता है कि सब कुछ बदल करके सब ठिकाने पर आ जाता है। हमने आपको आज तक नहीं बताया। जब ऐसा पति ने बताया तो पत्नी चुप रहेगी? कंपटीशन है। तो अभी कहते हैं आप, अभी कहते हैं, जब मैं कहती थी आपको तब उसने पीछे से ड्राइविंग शुरू कर दिया, स्क्रू ड्राइविंग शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि पहले ना तो ये सत्संग में जाते थे और हमेशा आर्ग्यूमेंट करते थे, भगवान के मंदिर के आर्ग्यूमेंट, घर में दीपक जला दो आर्ग्यूमेंट, मैं यदि पुस्तक पढ़ती तो आर्ग्यूमेंट, और मुझे जलील करते थे और हमेशा मजाक उड़ाते थे भगवान भगवान के। कोई नहीं भगवान, इस दुनिया में केवल खाना पीना मौज करना यही सब कुछ है। अब ये बोली कहां से निकली मियां? हमने कहा देखो आप झगड़ा मैं नीचे उतरने के बाद करना, इसको गाड़ी चलाने दो। फिर हमने कहा देखो आप उनको ये मत समझो, जो व्यक्ति जितना सिंसियरली तिरस्कार कर सकता है वही व्यक्ति में यदि परिवर्तन आ जाए तो उसी सिंसियरिटी से उसका समर्पण होता है। सिंसियरिटी सेम। देखो इसीलिए साधु संत कभी भी बुरे लोगों का तिरस्कार नहीं करते, क्योंकि उनमें एक अच्छाई है कि जो किसी का भी तिरस्कार कर रहे उसमें सिंसियरिटी है। सिर्फ उसका एक हमको दिशा में परिवर्तन लाना है। तो जितना हमारे अंतःकरण में भगवान के प्रति ये समर्पण बना रहेगा उतना धीरे धीरे ये सब कुछ बातें हमको समझ में आने लगेगी। तो यहाँ भगवान की इस लीला को लेकर के जब हम अपने अभिमान का त्याग करके चलेंगे तो भगवान हमारे जीवन से अंतर्धान नहीं होंगे। अब देखो गोपियों के बीच में से भगवान अंतर्धान हो गए और अब राधा रानी के पास से भगवान अंतर्धान होंगे। इन दोनों का प्रभाव क्या हुआ? गोपियों को दुख की अनुभूति हुई, राधा रानी को दुख की अनुभूति हुई। इसका अर्थ क्या है? जब जब हमारे जीवन में दुख की अनुभूति आती है तब तब हमने भगवान को छोड़ दिया होता है। इसलिए आनंद स्वरूप परमात्मा का स्मरण हृदय में बना रहे तो कभी भी दुख की अनुभूति नहीं होगी। परमात्मा की विस्मृति को ही दूसरा नाम है दुख की अनुभूति। इसीलिए भगवान से दूर जाने का तात्पर्य है उनके अस्तित्व को अस्वीकार करना। और वही परमात्मा नित्य निरंतर हमारे हृदय में वास कर रहे हैं, लेकिन उसको हम भूल करके जगत के शब्द स्पर्श रूप रस गंध नाम और रूप और दुनिया की चीजें इसी में ऐसे गुम जाते हैं कि उस परमात्मा का जो हृदय में बैठा है उसका तिरस्कार हो जाता है। और इसीलिए जगत में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है,
दुख होता है जब हमारा ध्यान परमात्मा से हट करके जगत में जाता है उसमें। तो यह जो हमारा मन है हमको पता नहीं कहां फंसाएगा। यदि कर्म में लगेंगे तो वहां अभिमान जागृत होगा कि हमने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए, लोगों के जैसे नहीं। यदि योग में लागू हो जाएंगे तो अपने योग की बड़ी महिमा होगी। यदि ज्ञान में लगेंगे तो अपने आप को दूसरों से 30 मार का समझेंगे, किसी से प्रेम नहीं होगा। और यदि अब चौथा जहां अहंकार जागृत होता है, और यदि भक्ति में लगेंगे तो भक्ति में आने के बाद भी अहंकार की मक्खी आके बैठती ही है। कैसी? हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, बाकी के लोगों की भक्ति घटिया है। केवल भगवान कृष्ण को ही मानो। भगवान कृष्ण को छोड़ करके शिव जी के पास यदि चले जाओ, शिव जी के पास यदि चले जाओ तो आपको वहां नरक में जाना पड़ेगा। ये सब जो बातें हैं ना, ये भक्ति के अभिमान के कारण है। और जहां अभिमान होता है वहां भक्ति नहीं, वहां भक्ति का नाटक होता है। देखो, ज्ञान की पराकाष्ठा और भक्ति की पराकाष्ठा, इन दोनों का एक ही अर्थ है। और इसीलिए जब चाहे गोपियां रहे चाहे राधा रानी रहे, इनके मन में ये भाव जब जागृत हो गया, हम बाकी गोपियों से श्रेष्ठ है, और राधा रानी को हो गया कि मैं बाकी गोपियों से श्रेष्ठ हूं अकेली, ऐसा जब हो गया, क्योंकि अब भगवान केवल मेरा ही सबसे ज्यादा मान कर रहे हैं और मुझे ही आदर दे रहे हैं। एक बार एक अम्मा हमारे स्वामी जी के पास गई। कहाँ की बात है? अंडमान की। उसने पूछा था, स्वामी जी मैं आऊं क्या? स्वामी जी बोले नहीं, तो पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद 8 दिन का कैंप होगा शायद, 8 दिन रहे। 8 दिन में एक दिन भी स्वामी जी ने उसके साथ बात नहीं करी। वापस आए। वापस आने के बाद दिल्ली में हमको मिले, उस समय हम दिल्ली में थे, हमको मिले। स्वामी जी पता नहीं मेरे से क्या पाप हो गया, क्यों क्या हो गया। हम गए इतने दूर से स्वामी जी को मिलने के लिए, और स्वामी जी ने हमारे तब देखा तक नहीं, बात तक नहीं की। ऐसा क्यों किया? हमने कहा उनसे क्यों नहीं पूछा? बोले उनसे पूछने में डर लगता है। तो हमने कहा हमसे डर नहीं लगता, हम अब हवा शुरू करेंगे, फिर हमको भी डरो। बोले ऐसा क्यों किया? हमने कहा देखो, समझने का प्रयत्न मत करो, समर्पण का प्रयत्न करो। भगवान समझ में आने की वस्तु नहीं है, भगवान के सामने समर्पण करना है। यदि अपने आप को 30 मार का समझ करके हम भगवान के चरित्र को, भगवान के व्यवहार को, साधु संतों के व्यवहार को समझने का प्रयत्न करेंगे तो अपने बुद्धि के जो राग द्वेष के संस्कार है उसी के द्वारा हम समझेंगे नहीं, हम गलत फहमी में जाएंगे। इसीलिए यहां जब सबको छोड़ करके मुझे आदर दे रहे हैं इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूं, नहीं। असल में क्या होना चाहिए था, ये भगवान की कितनी अहेतु की कृपा है। मैं श्रेष्ठ हूं इसलिए भगवान ने मुझे सब में से नहीं चुना। जैसे समझो 25 कपड़े पड़े हुए हैं और एक कपड़े को धोना है, तो हम कौन सा कपड़ा लेंगे जो ज्यादा गंदा है उसको साफ कर ले, बाकी के दूसरे बार पहन सकते हैं। इसी प्रकार से एक को चुना है तो समझ लेना सबसे ज्यादा गंदा है। तो ये तो भगवान की अनुग्रह अनुकंपा है, लेकिन उनको लगा कि सबसे ज्यादा मुझे आदर दे रहे हैं और इसीलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। अब भगवान श्री कृष्ण कौन है? ततो गत्वा वनोद्देशम धृत्वा केशमम अब्रवीत न पारयेहम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। कहते हैं गोपी ने, जो भगवान ब्रह्मा शंकर सबको अपने साथ रहते हैं, सबके शासक है, उस गोपी ने
ये सोचकर कि अब भगवान मेरे पर लट्टू हो गए हैं, इसीलिए कहे कि देखो तुम्हारे पैर अभी थक गए हो ना, तो तुम्हारे इतने सुकुमार पैर है, थक गए क्या? तो वो गोपी कहती है प्यारे मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, इसलिए अब मेरे सुकुमार पैर थक गए हैं, अब तुमको चलना चाहो तो चलते रहो, लेकिन मुझे अपने कंधे पर ले लो। मर्यादा का अतिक्रमण हो गया। देखो बड़ा आदमी आकर के हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे तो उसका बड़प्पन होता है, लेकिन हम यदि अपने मर्यादा का विस्मरण हो करके ऐसे बड़े बड़े साधु संत भगवान इत्यादियों को टेकन फॉर ग्रांटेड करेंगे तो उसमें अपना अधपतन होता है। ये बात हमको समझ में नहीं आती। तो जब इस प्रकार से कहा तब श्याम सुंदर ने कहा कि अच्छा प्यारी अब तुम मेरे कंधे पर चढ़ लो। ऐसा सुनकर ये गोपी उनके कंधे पर चढ़ने लग गई तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और फिर वो गोपी राधिका रोने लग गई, अपने आप को पीटने लग गई। हे नाथ, हे रमण, हे प्रेष्ठ, हे महाभुज, तुम कहाँ हो मेरे सखा? मैं तुम्हारी ही दीन दासी हूँ और कंधे पर चढ़वाने की बात करती हो। दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, दर्शन कराओ। और ऐसी जब ये रो ही रही थी तो बाकी की गोपियां भगवान के चिन्ह को लेकर के ढूंढती इसके पास पहुंच गई। अब सब एक प्रकार की हो गई, इनमें भी अभिमान और राधिका में भी अभिमान, सब अभिमानी इकट्ठे हो गए। अभिमान सन्मित्र मंडल देखो। और जब ऐसी बात हो गई तो सभी की सभी गोपियां वहां पहुंची तो देखती है कि ये एक गोपी राधिका एकदम भगवान के विरह में अचेत होकर के पड़ी हुई है। तो बाकी गोपियों ने उसको जगाया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उससे जैसा प्यार किया था, सम्मान प्राप्त हुआ था, वो सब सुनाया। और उसके बाद कहती है कि देखो मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसीलिए वो अंतर्धान हो गए। भगवान का अपमान मालूम है क्या है? अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। हमारे नारद भक्ति सूत्र में ये सूत्र आता है, भगवान को अभिमान के प्रति अत्यंत द्वेष है और दैन्य प्रियत्वाच्च, जो जितना अपना समर्पण की भावना से सहज रहेगा उतना मुझे वो प्रिय है। देखो कोई छोटा सा बच्चा होता है, जैसे कल एक बच्चे को मिले, पहले वो बच्ची जब पैदा हुई उसका नाम हम नहीं रखा है, तो पहले एक 6 महीने तक 1 साल तक के वो हमेशा आती थी, खूब बिल्कुल बात करेगी, वो आ करेगी। उसके बाद बड़ी हो गई, फिर उसमें एक जागृति आ गई, नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी, फिर रोना धोना भाग जाना हमारी दाढ़ी के सौंदर्य को देख करके। उसके बाद अब 3-4 साल की हो गई, अब फिर उसमें परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आ गया तो तुरंत आके नमस्कार करेगी, गोद में बैठेगी, सब कुछ करेगी। अब उसमें ये जो ऐसा भिन्न भिन्न व्यवहार है वो अहंकार के द्वारा प्रेरित नहीं है, वो स्वाभाविक है। उसके तिरस्कार में भी उसको ऐसा नहीं कि मैं तिरस्कार कर रही हूं और मैं गोद में बैठ रही इसलिए नहीं कि मुझे प्रेम है। जिस व्यवहार में अहंकार नहीं होता वह स्वाभाविक व्यवहार होता है, वो प्रकृति के क्षेत्र में है, वह विकृति नहीं है। जहां हमारे जीवन में ये अहंकार जागृत हो जाता है उसी के कारण हम परमात्मा को दूर ढकेल देते हैं। इसीलिए बेकार हो जाओ, अहंकार में मत रहो। जितना अहंकार होगा हम भगवान से दूर चले जाएंगे और फिर उनका अपमान होगा। भगवान का अपमान यही है कि परमात्मा को अपने से दूर ढकेल देना। और इसलिए भगवान अंतर्धान हो गए और फिर वो
वहां ढूंढती होगी। तब उन्होंने आगे देखा कि चारों तरफ अंधकार है, तो सोचा भगवान भी हमको ढूंढने के लिए कहीं वहां न जाए, इसलिए वो सब गोपियां लौट के आई। इसके बाद परीक्षित जी को जो महत्व का मंत्र दिया है सुखदेव जी महाराज ने, वो मंत्र ये है, तन्मनस्का तदालापहा तद्विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यः नात्मागाराणि सस्मरुः। ये गोपियां कौन थी? तन्मनस्का, उनका मन भगवन्मय हो गया था, और तदालापहा, उनके जीवन में चर्चा का विषय केवल भगवान मात्र थे, और उनके जीवन की, शरीर की जितनी भी चेष्टाएं थी वो केवल भगवान कृष्ण के लिए ही हो रही थी। अब कहां तक कहूं, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो गई थी। ऐसी जब गोपियों की स्थिति फिर हो गई, उसके बाद ये गोपियां अपने हृदय के इस विरह को गीत के रूप में प्रकट करती है, और इसी को कहते हैं 31वें अध्याय का गोपिका गीत। यह गोपिका गीत भगवान के प्रति गोपियों का जो समर्पण है, भगवान के प्रति जो गोपियों का ज्ञान है, जो समझ है, जो अपनापन है, इसका सबका वर्णन इसमें आता है। इसको हम अगले बार देखेंगे। अब यहाँ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।